हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो आयन्स, जिसमें हमने स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो आयन्स और उसका नोमेनक्लेचर। और अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मतलब हेलो अल्केन्स जो है वो कौन कौन से आइसोमरिज्म शो करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये आइसोमर्स क्या होते हैं ये तो पढ़े ही होंगे 11th में। क्या होते हैं, अगर जो है मतलब क्या, जो कंपाउंड्स है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो उसी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म भी रहते हैं। ओके। लेकिन जो हेलो अल्केन्स है वो सारे आइसोमरिज्म शो नहीं करते। वो कौन कौन से आइसोमरिज्म शो करते हैं, वो सिर्फ 3 आइसोमरिज्म शो करते हैं। पहला है चेन आइसोमरिज्म, सेकेंड पोजीशन आइसोमरिज्म, थर्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके। तो फर्स्ट हुआ हमारा क्या, चेन आइसोमरिज्म। ये चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, सारे तो पहले लेवल में पढ़े हुए हो। चेन आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन कार्बन का जो चेन है, मतलब कौन सा चेन, प्रिंसिपल चेन जो हम सिलेक्ट करते हैं, वो जो कार्बन का मेन चेन उसमें चेंजेस होगा। ओके। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, C4H9Br। इन जनरल अगर इसको नॉर्मल चेन में लिखेंगे तो वो क्या होगा, CH3 CH2 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 Br। ओके। अभी हमारा जो कार्बन का चेन है वो नॉर्मल चेन है, मतलब ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ओके। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रांचिंग करके लिखेंगे। ब्रांचिंग करने के लिए इस कार्बन में क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, एक CH3, और बाकी का जैसे है वैसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, पहले में नॉर्मल चेन था, नेक्स्ट में जो चेन आया वहाँ पे ब्रांचिंग आया ना। तो क्योंकि हमारा जो चेन कार्बन चेन है उसमें चेंजेस आया है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, C4H9Br। इसीलिए हम ये दोनों को क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। क्लियर। ओके। नेक्स्ट में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर में जो हमारा जो स्टॉक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लो अभी फर्स्ट कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन ही लेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ है, तो हो सकता है कि दूसरे जो है कंपाउंड वहाँ पे सेकेंड कार्बन में अटैच हुआ है। ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट में थर्ड कार्बन में अटैच हुआ है। जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट का या फंक्शनल ग्रुप का वो चेंज होता रहेगा। ओके। जो कार्बन का नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। देखते हैं, वही सेम एग्जांपल लेके देखते हैं, C4H9Br। इसको अगर सीधा लिखेंगे क्या रहेगा, नॉर्मल चेन में CH3 CH2 CH2 CH2Br हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन एटॉम कितने नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब कार्बन का नंबर कितना है, फर्स्ट कार्बन के साथ। अभी क्या करेंगे, अभी इस ब्रोमीन को हम सेकेंड कार्बन के साथ अटैच करेंगे, जिससे CH3 CH2 CHBr ये हो गया CH3। तो यहाँ पे जो चेंजेस, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा C4H9Br, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस में डिफर कर रहा है, ब्रोमीन का पोजीशन में। जो पहले फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था, लेकिन अभी क्या है, सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। तो ये है हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है। तो
चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स दोनों हो गया। ये दोनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के कैटेगरी में। ओके, और नेक्स्ट है स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्टेरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है? जो पोजीशन ग्रुप जो होता है उनका पोजीशन स्पेस में जो ओरिएंटेशन होता है उसमें वो लोग डिफर करते हैं। ठीक है, तो जो स्टेरियो आइसोमरिज्म का भी कैटेगरीज है, लेकिन वो सारे कैटेगरी को अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन जो है वो एग्जिबिट नहीं करते हैं। वो कौन से आइसोमरिज्म को एग्जिबिट करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, अच्छा अभी देखेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है। ये भी पढ़े हुए हो। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो सेम है। ओके, तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, डिफर कहाँ पे कर रहा है? वो डिफर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक कंपाउंड कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके ऊपर इसको हम क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ओके, और अगर कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको बोलेंगे लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, जो लिवो रोटेटरी आइसोमर होता है उसके स्टार्टिंग में हम स्मॉल एल देके लिखते हैं, हाइफन देके, और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसमें स्मॉल डी देके लिखते हैं। ठीक है, तो सारा किसके ऊपर है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन के ऊपर। अच्छा, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? लाइट तो पता है वो सारे प्लेन में मूव कर सकता है, लेकिन अगर वो लाइट को हम निकॉल प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो वो ओनली वन प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ओनली वन प्लेन में अभी मूव करेगा, बाकी सारे प्लेन में मूव नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये जो तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? इसमें एक क्या कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम मतलब उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोलते हैं, वो रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन एटम क्या है? अगर कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स अटैच है तो उसको हम बोलते हैं कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, बट अगर इन जनरल हम लेंगे क्या ये हैलो अल्केन्स को, तो सारे हैलो अल्केन्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। कौन शो करेगा? जिसके पास कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये मान लो वो कार्बन एटम है जो एसिमेट्रिक है। ठीक है, इसके साथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम एक साइड में CH3 अटैच कर लेते हैं, एक साइड में Br, एक साइड में C2H5 और एक साइड में C3H7। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप के साथ अटैच्ड है, मतलब अभी उसके पास एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, तो अभी ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका नाम देखेंगे, थोड़ा नाम नेमिंग के लिए हमें क्या चाहिए? जो भी ग्रुप्स है बड़े अल्काइल ग्रुप्स उनको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो C के ऊपर क्या है? CH3, यहाँ पे Br, C2H5 को एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा? CH2 CH3, और C3H7 को करेंगे तो CH2 CH2 CH3। ठीक है, अभी क्या करना है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबरिंग किए, क्योंकि ऐसे नंबरिंग करने पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन है इनको मिनिमम नंबर मिल रहा है 3। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको कितना मिलता? 4 मिलता। ठीक है, तो हमें लोएस्ट पोजीशन को प्रीफर करना है। तो नेमिंग क्या करेंगे? यहाँ पे है ब्रोमो, यहाँ पे है मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमो आता है, तो ब्रोमो का पोजीशन 3 ब्रोमो,
नेक्स्ट मिथाइल का पोजीशन वो भी 3 मिथाइल। अभी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन में कितना कार्बन एटम है? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्सेन। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसके तरह और भी कंपाउंड हो सकते हैं जिसके साथ कंडीशन क्या है? कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इसको। हो गया? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिख लो क्वेश्चन। Which of the following compound does not exhibit position as well as chain isomerism? Position as well as chain isomerism. तो अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है C2H5Br, सेकेंड C3H7Br, थर्ड CH3Br, फोर्थ C4H9Br। ठीक है, तो ये तो समझ चुके हो क्या है स्ट्रक्चर, क्या पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? वो सब्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज होना चाहिए। और ये में चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा? जो कार्बन चेन है उसमें ब्रांचिंग रहना चाहिए। ठीक है, उसमें चेंजेस होना चाहिए। तो अभी हमको ये देख के चूज करना है कि इनमें से कौन है कंपाउंड और कंपाउंड्स। मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो इनमें से कौन है जो पोजीशन और ये जो हमारा चेन आइसोमरिज्म है वो दोनों एग्जिबिट नहीं करता। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले चेक करते हैं C2H5Br। C2H5Br को अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा? CH3CH2Br। ओके, तो अगर यहाँ पे कितना कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रांचिंग करना चाहेंगे कहाँ पे? कार्बन चेन में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन में ब्रांचिंग क्या कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा। ब्रांचिंग के लिए हमें क्या चाहिए? 3 या उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नहीं हो सकता ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या पोजीशन चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे आइदर ब्रोमीन इस कार्बन पे लग सकता है या फिर इस कार्बन पे लग सकता है। जो भी कार्बन पे वो लगेगा उसका नंबरिंग हम 1 से स्टार्ट करेंगे, उसको 1 नंबर देंगे और दूसरे कार्बन को नंबर 2 देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है C2H5Br वो आंसर में आ जाता है कि ये दोनों ही आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करता। बाकी सारे को भी चेक करेंगे। C3H7Br, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? ब्रांचिंग करेंगे। तो ब्रांचिंग करने के लिए अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रोमीन का जो एटम है उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बन का चेन जो है वो उसमें चेंजेस हम नहीं ला पा रहे हैं, वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हो पा रहा है 3 कार्बन में। ठीक है, उससे ज्यादा कार्बन चाहिए, तो इसलिए ये पोजीशन आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा लेकिन चेन आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं CH3Br। CH3Br तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो वहां पे पोजीशन भी नहीं होगा और चेन भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है C4H9Br। CH3 CH2 CH2 CH2Br। यहाँ पे चेन के लिए क्या, ब्रांचिंग के लिए CH3 CH CH3 यहाँ पे ब्रांचिंग कर लेंगे। ओके,
तो क्या हो रहा है, अभी चेन आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। पोजीशन को चेक करेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म, अभी ब्रोमीन कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट कार्बन में। अगर हम उसको चाहेंगे तो उसको सेकेंड कार्बन में भी लगा सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, दो आंसर करेक्ट है, बीट 1 एंड बीट 3, ठीक है, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ, लिखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ structural isomerism which can be exhibited by monohalogenated and butane, monohalogenated and butane, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मतलब इसके अंदर चेन भी आएगा, पोजीशन भी आएगा। एन मोनोहालोजेनेटेड मतलब एक हालोजन रिप्लेस होगा, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मतलब कार्बन का जो लेन चेन है उसको स्ट्रेट रखना ही है, क्योंकि एन ब्यूटेन लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो CH3 CH2 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 Cl ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन है तो हम इसको एन ब्यूटेन का डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमें चेंज करके देखना है कि क्या क्या और स्ट्रक्चर आ सकता है, मतलब हम चेंज करके देखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, एन ब्यूटेन रहना चाहिए, मतलब चेन में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर चेन में चेंजेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये आ सकता है ना, चेन में चेंजेस किए क्या नहीं, कार्बन चेन जैसे नॉर्मल था वैसे ही है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन चेंज क्या किए है, क्लोरीन का पोजीशन, वो पहले कहाँ पे था, फर्स्ट कार्बन में अटैच था, अभी कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन में अटैच है, ठीक है। तो अगर हम ट्राई करेंगे तो भी चेन का तो कुछ नहीं कर सकते, पोजीशन सिर्फ चेंज कर सकते हैं, तो क्लोरीन को सेकेंड कार्बन से थर्ड कार्बन को ला पाएंगे क्या, मतलब जैसे अभी यहाँ पे लगाए हैं CH3 CHCl CH2 CH3, ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। अगर क्लोरीन इस कार्बन पे लगा तो हमें नंबरिंग राइट से लेफ्ट करना होगा, 1 2, तो अभी क्लोरीन को कितना पोजीशन मिल रहा है, 2। अगर हम ऐसे भी कर लिए तभी भी काम हमें नंबरिंग वैसे करना है जैसे क्लोरीन को मिनिमम नंबर मिले, 1 2, तो यहाँ से करोगे भी तो नंबर 2 ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ठो आइसोमर जो है वो निकल सकता है इस कंपाउंड का, ओके। तो लिख लो इसको, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following compounds, which of the following compounds are Zame dihalides, vicinal dihalide, और AW dihalide, which of the following are Zame dihalide, vicinal dihalide और AW dihalide। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, लिख लो, बीट 2 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है।
B3 1,3 dichloropropan and B4 1,2 dichlorobutane। हो गया क्वेश्चन में हमें चूज करना है कि इनमें से कौन जेम डाइहैलाइड है, कौन विसिनल डाइहैलाइड है और कौन AW डाइहैलाइड है, जिनमें से हम जेम और विसिनल को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जेम डाइहैलाइड क्या है? अगर दोनों ही हाइड्रोजन एटॉम एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। ठीक है, और विसिनल डाइहैलाइड क्या है? एडजेसेंट कार्बन में एक एक हाइड्रोजन एटम अगर अटैच रहा तो वो हो गया हमारा विसिनल डाइहैलाइड। ओके, नेक्स्ट ये AW डाइहैलाइड वो थोड़ा अलग है, वो तो नहीं पढ़े हैं। वो क्या है? अगर टर्मिनल कार्बन एटम मतलब दो अगर कोई भी कंपाउंड लेंगे दो तो कार्बन आ जाएगा टर्मिनल में। ठीक है, दोनों टर्मिनल कार्बन एटम में अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच रहा दो ठो, यहाँ पे एक यहाँ पे एक, तो वो हो गया हमारा AW डाइहैलाइड। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ईच ऑप्शन का हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि वो क्या होता है। ओके, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2 मतलब फर्स्ट कार्बन में क्लोरीन, सेकंड में क्लोरीन, CH2 CH CH3। ओके, तो यहाँ पे क्या है? कार्बन क्लोरीन एटम कहाँ पे है? एडजेसेंट कार्बन एटम में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा? ये होगा विसिनल डाइहैलाइड। ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो भी नाम से भी पता चल जाएगा। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 मतलब फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन में लगा हुआ है तो एडजेसेंट कार्बन है तो ये हो गया विसिनल। नेक्स्ट है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन अगर स्ट्रक्चर नहीं भी बनाएंगे तभी भी पता चल रहा है कि सेकेंड कार्बन में ही दो तो हाइड्रोजन एटम अटैच है ना। फिर भी हम स्ट्रक्चर करेंगे CH3 CCl CCl CH3। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कार्बन में दो तो हाइड्रोजन अटैच है तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया जेम डाइहैलाइड। नेक्स्ट 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, यहाँ से भी नाम से पता चल रहा है। प्रोपेन मतलब कितना कार्बन है? 3 कार्बन। ओके, 3 कार्बन में फर्स्ट कार्बन में भी क्लोरीन है, थर्ड कार्बन में भी क्लोरीन है, मतलब दोनों जो टर्मिनल कार्बन है वहां पे क्लोरीन है। ओके, तो स्ट्रक्चर भी कर लेंगे। फर्स्ट कार्बन में क्लोरीन, थर्ड कार्बन में क्लोरीन। हो गया, तो दोनों टर्मिनल कार्बन में हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो ये हमारा क्या बना? AW डाइहैलाइड। ओके, नेक्स्ट 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। मुझे पता चल रहा है 1,2 मतलब फर्स्ट कार्बन में एक तो क्लोरीन अटैच्ड है, सेकंड कार्बन में और एक क्लोरीन अटैच्ड है, मतलब क्या है? एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? अच्छा, स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ब्यूटेन है ना, तो 4 कार्बन, फर्स्ट में क्लोरीन, सेकंड में भी क्लोरीन, तो एडजेसेंट कार्बन में है तो वो हमारा क्या बन गया? विसिनल डाइहैलाइड। ओके, आया सबको समझ में? लिख लो इसको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट aryl halide, select aryl halide of the following। ये 3 तो स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा है कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जो कि aryl halide है।
ओके, तो इसके लिए हमें क्या जानना चाहिए? पहले तो ये जानना चाहिए कि ये अराइल हैलाइड क्या है। पढ़े हुए हैं फर्स्ट क्लास से। अराइल हैलाइड क्या है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम है उसका हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करके वहां पे हाइड्रोजन एटम डालेंगे तो वो बना हमारा अराइल क्या, अराइल हैलाइड। ओके, मतलब जो हाइड्रोजन एटम लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए? डायरेक्ट बेंजीन रिंग में लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे CCl3 है, तो जो क्लोरीन एटम लगा है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके लगा है क्या? नहीं लगा है। कहाँ पे लगा है? बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अराइल हैलाइड नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे Cl जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग में लगा है। इसका मतलब बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है विथ क्लोरीन एटम। ओके, यही अराइल हैलाइड का डेफिनेशन होता है। तो ये हो गया हमारा अराइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। ये क्या है? ये तो बेंजीन रिंग ही नहीं है। रिंग है क्या इसके अंदर? नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन एटम लगा हुआ है। और जो साइक्लोहेक्सेन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं, है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे एक रिंग रहता तो बेंजीन रिंग बन जाता, फिर वो अराइल हैलाइड रह पाता। ठीक है, तो ये भी हमारा अराइल हैलाइड नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन। कर लो। हो गया। नेक्स्ट, which of the following is an aryl halide? स्ट्रक्चर बन गया। ये अराइल हैलाइड क्या होता है? ये होता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई कार्बन एटम अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के बाहर कोई कार्बन एटम अटैच्ड है, तो उसका जो हाइड्रोजन एटम है उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वो अराइल हैलाइड नहीं कहलाता। क्या कहलाता था? अराइल हैलाइड। ओके, तो क्या देखना है? बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच रहेगा और उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के कार्बन यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग का में जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ये हमारा अराइल हैलाइड नहीं है। ये क्या है? अराइल हैलाइड है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे CH3 यहाँ पे लगा है, लेकिन इसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होना चाहिए था क्लोरीन एटम या कोई दूसरे हैलोजन एटम से। यहाँ पे तो रिप्लेस नहीं हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा अराइल हैलाइड नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? CCl3। तो यहाँ पे जो है ये CCl3 कहाँ से आया होगा? CH3 होगा, तो एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक एक क्लोरीन एटम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है वो बेंजीन रिंग का कार्बन का नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नहीं आया है। कहाँ से आया है? उसका सेपरेट कार्बन एटम है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन। ओके, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स फॉर कंपाउंड C5H11BeO
ओके, तो हम ड्रॉ करेंगे तो किसको ड्रॉ करेंगे, हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। मतलब दो चीज हमें देखना है, पहला चेन, कार्बन चेन जो है वहां पे चेंजेस कर सकते हैं और जो हाइड्रोजन एटम का पोजीशन है वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है तो खुद से करो, करने के बाद इसके साथ हम मैच चेक करके देखेंगे कि क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ। हो रहा है तो ट्राई करते जाना है कि कितना स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, हो गया, चेक करते हैं। C5H11Br का टोटल 8 आइसोमर का स्ट्रक्चर आएगा। ओके, हम पहले में क्या किए हैं, फर्स्ट में पोजीशन ट्राई किए हैं। ओके, पोजीशन आइसोमर्स, ब्रोमीन पहले फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ का तो कुछ मतलब है नहीं क्योंकि वहां पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, 1 और 2 को मिलेगा। तो क्या शो करेगा, 3 तो पोजीशन आइसोमर्स शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऊपर कार्बन का जो चेन है वहां पे क्या क्या चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किए, नेक्स्ट जो मिथाइल का ब्रांचिंग है उसका पोजीशन अभी सेकेंड कार्बन में था, अभी थर्ड कार्बन में ले आए। ओके, चेंज कर लिए। अभी क्या था, अभी ब्रोमीन को सेकेंड में ले आए और ये मिथाइल को थर्ड में ले आए। चेंज कर सकते हैं, एक नया अपीयरेंस आएगा। नेक्स्ट, एक ही कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर लिए, ये भी हो सकता है, चेन में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट में क्या किए, एक ही कार्बन में एक साइड में मिथाइल लगा लिए और दूसरे साइड में ब्रोमीन लगा लिए। ठीक है, तो ऐसे टोटल 8 टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, इन जनरल कुछ रूल नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है कि कौन कितना स्ट्रक्चर आइसोमर्स शो कर सकता है, वैसे हमको कट करके ट्राई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि विच ऑफ दिस मतलब जितना भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, जितना भी आइसोमर है C5H11Br, उनमें से कौन कौन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, कायरल कार्बन एटम। ठीक है, कायरल कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप और 4 डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए। तो अभी हमारे पास 8 स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इनमें से चेक करेंगे कि किसके पास कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये कार्बन जो है
उसका एक साइड में, अच्छा एक चीज, अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करने के लिए हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये जो ब्रोमीन एटम है वो अलग है, वो जो ब्रोमीन एटम वो कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन है एक साइड में अल्काइल ग्रुप रहा, ठीक है, और एक साइड में ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, मतलब सेम जो हाइड्रोजन एटम वो रिपीट हो रहा है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं हो रहा, ओके। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। नेक्स्ट में यहाँ पे एक साइड में ब्रोमीन है, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में मिथाइल, एक साइड में प्रोपाइल ग्रुप, तो 4 जो ग्रुप अटैच्ड है दे आर डिफरेंट, है ना, 2 एटम है और 2 ग्रुप है, चारों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हुआ मतलब ये जो कार्बन है हमारा ये अभी क्या है, कायरल कार्बन बन गया, तो ये अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन के एक साइड में ब्रोमीन, एक साइड में हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, तो 2 ग्रुप सेम हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। कौन करेगा, जो 4 को डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्बन के एक साइड में CH3, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में CH2Br, एक साइड में CH2CH3, चारों तो डिफरेंट है, मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन का एक साइड में ब्रोमीन, एक साइड में ये लगा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा है कार्बन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 ग्रुप सेम हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। नेक्स्ट कहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ये कार्बन के साथ ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये कार्बन 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा कायरल कार्बन, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन के साथ एक साइड में ब्रोमीन, एक साइड में ये अल्काइल ग्रुप, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब सेम हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये कार्बन के साथ ब्रोमीन तो है, इथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल जो है वो 2 साइड में है, तो मतलब 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स नहीं हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बना, C5H11Br का टोटल 8 बना, जिनमें से 1 2 3 तो आइसोमरिज्म ऐसे है आइसोमर्स जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, ओके। तो आज का क्लास जो आइसोमरिज्म पोर्शन का ये खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ दूसरा नया चीज पढ़ेंगे, ओके।